तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत ट्रेन के अंदर एक सुनसान इलाके से गुजरने वाली ट्रेन के साथ खुलती है। वजील नाम का एक युवा बंदा अपनी रोटी के कुछ टुकड़े खा रहा है। उसके सामने एक गरीब महिला उसे घूर रही है, लेकिन ट्रेन रुकने के बाद वह अपनी रोटी महिला को सौंप देता है और ट्रेन से नीचे उतर गया है। बाहर आते ही वह एक दुकान में जाता है और एक आदमी से पूछता है कि क्या उसने किसी आदमी को यहाँ पर देखा है, लेकिन वह आदमी बिना कोई जवाब दिए टीवी देखता रहता है। बाद में वजील बाथरूम के बारे में पूछता है, लेकिन वह सिर्फ एक इशारा करता है। कुछ देर चलने के बाद वह बाथरूम को देखता है जो गंदा और मक्खियों से भरा हुआ है। इसके बावजूद भी वजील अब मजबूर है। बाथरूम में अपने पेट के दबाव को कम करते हुए एक आदमी की आवाज़ उससे पूछती है कि क्या कोई यहाँ पर है जो बीहड़ों के उस पार जाने वाला है। यह सुनकर वजील तुरंत हाँ कहता है और वह आदमी उसका इंतज़ार बाहर करता है। बाहर आने के बाद वजील अपना सिर धोता है, लेकिन वह आदमी उसे चेतावनी देता है कि पानी को बर्बाद न करे तो ही बेहतर है। जिसके बाद वजील को एक वाहन चालक कीथ के साथ दिखाया गया है जो उसे रास्ते में परिसर में ले जा रहा है। कीथ वजील को परिसर में ले जाने के लिए उसकी फीस के बारे में बताता है, पर अधिक शुल्क अतिरिक्त देखते हुए वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसने सोचा कि यह केवल $200 में हो जाएगा। लेकिन वजील अब भी सहमत है। तब अधिक गर्मी महसूस करते हुए वजील गाड़ी में एसी चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह ऐसा करता है तो कीथ उसे यह कहते हुए डांटता है कि ऐसी गाड़ी की इंजन पर दबाव डालेगा जिस कारण उनकी गाड़ी बीच में ही खराब हो सकती है। जब वे एक उचित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो गाड़ी का टायर फट जाता है। तब थोड़ी देर के लिए वे टायर को खींचने और बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तब वे दो जंगली कुत्तों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखते हैं। यह देखकर कीथ बुरे कुत्ते का पीछा करता है और घायल को दर्द रहित मौत देता है, पर जल्द ही वे टायर को ठीक करते हैं और फिर से सड़क पर उतरते हैं। बाद में वे गैस भरने के लिए रुकते हैं, लेकिन अब पहले से ही रात है तो इसलिए वे रात के लिए आराम करने का फैसला करते हैं और कल एक साथ अपना समय बिताते हुए अपनी यात्रा जारी रखने वाले हैं। तब कीथ वजील से यहाँ पर आने के अपने मकसद के बारे में पूछता है। वजील जवाब देता है कि वह पश्चिम से है। वह एक रखा हुआ विज्ञापन निकालता है और पता चलता है कि वह किसी जगह जा रहा है जिसे कंपाउंड कहा गया है और वह वहाँ मजदूर के रूप में वहीं रहने वाला है। लेकिन कीथ से पता चला कि वह नियमित रूप से कंपाउंड का दौरा करता है। वह वजील को यह समझने की कोशिश करता है कि कंपाउंड निश्चित रूप से बेहतर नहीं है। वह उसे यह भी बताता है कि केवल एक चीज़ है जो वह वहाँ पा सकता है, वह है कड़ी मेहनत। हालांकि वजील निसंदेह जवाब देता है कि वह कड़ी मेहनत से डरता नहीं है। अगली सुबह वजील को चलाते हुए दिखाया गया है, जबकि कीथ कुछ समय के बाद दूसरी सीट पर आराम कर रहा है। बाहर चिलचिलाती धूप के कारण वजील गर्म महसूस करने लगा है और अब वह एसी को उसकी पूरी क्षमता से चालू करने का फैसला करता है, लेकिन इससे ट्रक का इंजन और गर्म हो जाता है। जब कीथ को इसके बारे में पता चलता है, लेकिन जल्द ही वजील उससे माफ़ी मांगता है और दूर चला जाता है। हल्का होने के बाद वह चट्टानों के कुछ टुकड़ों को उत्सुकता से देखता है। वह पास आता है और चट्टानों पर धूल को हटाता है। तब वजील हैरानी से देखते हुए समझ चुका है कि यह चट्टान सोने का है। तब कुछ समय के लिए वह यह बात कीथ को ना बताने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही वह जान लेता है कि उसे मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। तब वह कीथ को बुलाता है और उससे कहता है कि वह यहाँ पत्थर पर एक नज़र डालें। कीथ वहाँ आता है और अपना लाइटर निकालता, लेकिन जब पत्थर के एक हिस्से पर आग लगने से उसका रंग नहीं बदलता है तो यह निष्कर्ष निकलता है कि यह खरा सोना है। तब उत्सुकता से दोनों फिर कुछ फावड़ियों का उपयोग करके ज़मीन से सोना खोदने के लिए जोड़ी में बदल जाते हैं। हालांकि चट्टान इतनी विशाल और मजबूती से नीचे गड़ी है कि कोशिश करने के बावजूद वह अपनी पूरी ताकत से वे इसे 1 इंच भी नहीं हिला पा रहे हैं और दोनों इस बात से भी हैरान है कि नीचे यह कितनी लंबी और चौड़ी है। इसके बाद वे गाड़ी से जुड़ी रस्सी की मदद से सोने को खींचने का फैसला करते हैं। हालांकि सोना अभी भी हिलता नहीं है और रस्सी भी उसे खींचते समय टूट जाती है। शाम होते होते वह रात के लिए कुछ जलाओ लकड़ी का बंदोबस्त करते हैं। वह वजील को समझाता है कि जंगली कुत्ते बीहड़ों में रात के समय में बहुत आक्रामक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और केवल आग से ही वे पीछे जा सकते हैं। यह सुनकर वजील भी उससे जुड़ जाता है और साथ में वे जलाओ लकड़ी का ढेर वापस लाते हैं। थोड़ी देर बाद वे आग जलाते हैं और आग के चारों ओर बैठते हैं, जिसके बाद दोनों उन्होंने जो पाया है उसे सोचते हुए अपने भाग्य की चर्चा करने लगे हैं। कीथ यह सोचकर वास्तव में उत्साहित हो जाता है कि उनका जीवन कैसे जल्द ही बदलने वाला है। वो जोश से चिल्लाता है और खुशी में नाचने लगा है। कुछ समय बाद कीथ ने वजील को समझाया कि वे ऐसे सोना नहीं निकाल सकते हैं। उनमें से किसी एक को शहर का दौरा करना होगा और इसे खोदने के लिए एक खुदाई मशीन को लाना होगा। वो आगे उसे बताता है कि उसके पास संपर्क हैं जो उन्हें खुदाई मशीन को उधार दे सकते हैं। तब कीथ वजील को शहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वजील पहाड़ी वातावरण से अपरिचित नहीं है और उसे पता नहीं है कि यहाँ पर हर दिन के साथ कैसे हालात बन सकते हैं। लेकिन कुछ सोचने के बाद वह कीथ को जाने और एक खुदाई मशीन लाने का सुझाव देता है, जबकि वह उसकी प्रतीक्षा और सोने की रक्षा करने का वादा करता है। वो यह भी कहता है कि उसे इस शहर में कोई जानकारी नहीं है
और वह यहाँ पर किसी को जानता भी नहीं है। तब कीथ उससे एक अंतिम बार पूछता है कि क्या यह उसका अंतिम निर्णय है, जिस पर वजिल जवाब देता है कि हाँ, वह एक सख्त आदमी है और वह यहाँ की स्थिति को आसानी से संभाल सकता है। अगली सुबह कीथ वजिल को डिब्बाबंद खाना, कुछ पानी और एक छोटा तंबू का कपड़ा भी देता है। कीथ जाने से पहले वह वजिल को एक सैटेलाइट फ़ोन और उसकी सुरक्षा के लिए एक चाकू भी देता है, जिसके बाद वह बताता है कि उसे वापस लौटने में लगभग 5 दिन भी लग सकते हैं, जिसके बाद कीथ को जगह छोड़ते हुए दिखाया गया है। बाद में वजिल तंबू का कपड़ा उठाता है और उसे पास के एक पेड़ के चारों ओर बांध देता है, उसके लिए एक रहने जैसी जगह तैयार करता है। वह सैटेलाइट फ़ोन भी निकालता है और जांचता है कि क्या यह काम कर रहा है। उसके बाद जब वह वापस लौटता है तो वह उस क्षेत्र के चारों ओर रात के लिए जलाओ लकड़ी को इकट्ठा करने लगता है। कुछ जलाओ लकड़ी इकट्ठा करते हुए वह एक बिच्छू को अपनी जगह के चारों ओर घूमते हुए पाता है। तब वह लकड़ी का उपयोग करता है और बिच्छू को अपनी जगह से दूर भगाता है। थोड़ी देर बाद जल्द ही रात हो जाती है और वजिल को आग के बगल में बैठे हुए अपने खाने को गर्म करते हुए दिखाया जाता है। वह सुकून से अपने खाने का आनंद लेता है, लेकिन जंगली कुत्तों को पास में झगड़ते हुए सुनकर चिंतित हो जाता है, जिस कारण वो अपनी जेब से चाकू अपने हाथों में रखता है। अगली सुबह वजिल थका हुआ नजर आता है। वह तुरंत अपने पेट को खाली करने के लिए चला जाता है, लेकिन खुद को साफ करने के लिए पानी को बर्बाद न करने का फैसला करता है। इस बीच सैटेलाइट फ़ोन बजता है और इससे पहले कि वजिल वहां पर पहुंच पाता वह बंद हो जाता है, जिसके बाद वह उस क्षेत्र के चारों ओर घूमता है और दुर्घटनाग्रस्त विमान को देखता है। तब वह इसे एक छाया के रूप में उपयोग करने का फैसला करता है, लेकिन अब वहां से सोने की जगह दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए वह अपने विचार को छोड़ देता है। अपनी जगह पर आने के बाद जब वह जागता है तो वह सूरज की रोशनी से अपने चेहरे का एक हिस्सा जलता हुआ पाता है। बाद में वह सोने के पास बैठता है और उसे देखते हुए खुद से बात करना शुरू कर देता है। तब उसे एक विचार आता है और वह एक टुकड़े को बार बार एक चट्टान से मारने के बाद उसे तोड़ने में सफल होता है। थोड़ी देर बाद कीथ उसे सैटेलाइट फ़ोन पर कॉल करता है। कीथ उसे बताता है कि उसे अधिक समय लगने वाला है, क्योंकि वहां से निकलते वक्त ही उसके ट्रक का इंजन बार बार गर्म हो रहा है। वजिल उसे बताता है कि सोने का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ने में वो कामयाब हो गया है। यह सुनते हुए कीथ ने सुझाव दिया कि वो सोने के ठीक बगल में बैठे और वह रात में जल्द ही वहां पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। रात में वजिल को सोने के बगल में बैठे देखा जा सकता है, जबकि अब कुछ जंगली कुत्ते उसके पास आते हैं। वह घबराते हुए उनसे पीछा छुड़ाने के लिए जलाओ लकड़ी का उपयोग करता है, पर अब खाने के लिए कोई खाना नहीं बचा है। अगली सुबह खुद को बचाने के लिए वजिल एक बोतल में कुछ पानी डालता है और उसे पीता है। उसी समय वो देखता है कि एक सांप उसके पास आ रहा है। वह सांप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच जाता है, पर जब वह वापस मुड़ता है तो उसने गलती से अधिकांश पानी गिरा दिया है, जिससे अब वह पछताते हुए नजर आता है। धूप बढ़ने से पहले वह फिर से पुराने विमान की तरफ जाता है। तब वह धूप से बचने के लिए कुछ मलबे को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय वह देखता है कि कोई उसकी ओर आ रहा है। तब वह विमान के अंदर चला जाता है और अजनबी से खुद को छिपाने की कोशिश करता है। अजनबी उसे विमान के बगल में दिखता है और उसे छिपने की जगह से बाहर निकलने के लिए कहता है। तब पता चलता है कि वह एक महिला है। वह उसकी हालत देखते हुए उसे कुछ खाने पीने की पेशकश करती है, लेकिन वजिल उससे कुछ भी लेने से इनकार कर देता है। पर वह वजिल से यह भी पूछती है कि इस जगह पर रहने के उसके क्या इरादे हैं और वह रेगिस्तान में कैसे आ चुका है, लेकिन वजिल चुप रहता है और उसके सवालों को नज़रअंदाज कर देता है। बाद में वह उस महिला को विमान के अंदर रहने की पेशकश करता है और उसे दूर छोड़ना शुरू कर देता है। हालांकि महिला को लगता है कि वह उससे कुछ छुपा रहा है। तब महिला को वजिल का पीछा करते हुए देखा जा सकता है और वह उससे इस बारे में कई सवाल पूछते हुए कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। सवालों से चिढ़कर वजिल उससे गुस्सा करने लगा है और अब उससे कहता है कि वह उसके मामलों में हस्तक्षेप न करे। लेकिन तब महिला वजिल के रहने की जगह को नोटिस करती है और उसकी ओर चलना शुरू कर देती है, लेकिन जब वह उसकी रहने की जगह को नष्ट करने की कोशिश करती है तो वह उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे अकेले छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी मैडम नहीं मानती। तो वजिल गुस्सा हो जाता है और उसे फावड़े से मारता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर वह उसकी बैग से सभी उपयोगी सामान लेता है और एक जगह पर उसे जल्द ही दफना देता है। लेकिन जंगली कुत्ते उस महिला की लाश को सूंघते हुए निकाल रहे हैं और उसके शरीर को खींचना शुरू करते हैं। तब वजिल ने इसे नोटिस किया और कुत्तों का पीछा किया। फिर वह महिला के शरीर को कुछ दूर तक घसीटता है और कुछ जलाओ लकड़ी का उपयोग करके उसे जला देता है। जब वह ऐसा कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। अगली सुबह वजिल सैटेलाइट फ़ोन की आवाज़ को सुनता है और उसे उठाता है। दूसरी तरफ कीथ उसे सूचित करता है कि वो खुदाई मशीन को प्राप्त करने में सफल हो गया है, लेकिन खुदाई मशीन लाते हुए उसे वहां पहुंचने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक्सकवेटर गाड़ी की गति को धीमा कर रहा है। लेकिन कीथ ने वजिल को मजबूत रहने के लिए प्रोत्साहित किया। तब बाद में वजिल ने एक ट्रक को पास से गुजरते हुए देखा। अगर वो चाहता तो वहां से चला जाता, लेकिन अधिक सोने के लिए उसका लालच उसे वहां से भागने नहीं देता है, जबकि वह रात के लिए जलाओ लकड़ी की तलाश कर रहा है।
लेकिन अब वह देखता है कि एक रेतीला तूफान आ रहा है, जिस कारण वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग रहा है। जल्द ही वो तूफान से सुरक्षित रहने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही समय में तूफान उसके बुनियादी सुविधाओं के कुछ हिस्सों को चीर देता है, जिससे वजिल को अपने जीवन के लिए फिर से भागना पड़ता है। कुछ समय बाद तूफान रुक जाता है और वजिल एक रेत के ढेर से जाग जाता है, लेकिन अब देखता है कि उसके पेट में एक लकड़ी फंसी पड़ी है, जिससे उसकी परेशानी अब और बढ़ गई है। वह लकड़ी को बाहर निकालने के बजाय वह सोने की जगह की ओर रेंग रहा है, और कुछ रेत निकालने के बाद वह सोने की बड़ी चट्टान को पाता है और उस देखते हुए वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वजिल अपने पेट से लकड़ी को बाहर निकालता है, जिस कारण उसके पेट से बहुत अधिक खून बहता है। फिर वह आग लगाता है और उसमें एक कैन गर्म करता है। तब वह रोता है क्योंकि वह घाव को गर्म कैन से जला रहा है ताकि इन्फेक्शन होने से बचा जा सके है। इसके बाद वह अपने चेहरे को रेत से रंगता है और जमीन पर गिर जाता है। जब वो जागता है वो देखता है कि एक महिला उस पर क्रॉसबो से इशारा करती है। यह देखकर वजिल को पिछली महिला के दर्शन होने लगते हैं, जिसे उसने मार दिया था। तब महिला उसे पीने के लिए पानी देती है, और जब वजिल अपनी आंखें खोलता है तो उसे महिला कहीं भी नहीं मिलती है। तब वह इस सोच में है कि शायद उसे भ्रम होने लगा है। इस बीच वो फ़ोन की घंटी को बजते हुए सुनने लगा है। तब वह रेत के अंदर से फ़ोन को निकालता है। वजिल कीथ को महिला के बारे में बताता है। तब कीथ का सुझाव है कि वह उस महिला से फ़ोन होने के बाद तुरंत छुटकारा पा ले। तब महिला फिर से वजिल के सामने आती है और उसकी कुछ मदद करने के पेशकश करती है। हालांकि एक लालची आदमी जो अभी भी अपने सोने के बारे में अधिक जागरूक है, तब वह महिला को उसे अपने हाल पर छोड़ने के लिए उसे जाने के लिए चिल्लाता है। पर महिला उसे पूछती है कि क्या उसने उसकी बहन को देखा है, लेकिन वजिल बादले में जवाब नहीं देता कि उसने किसी को नहीं देखा है। थोड़ी देर बाद जब वजिल अपनी आंखें खोलता है तो वह जले हुए आग और जंगली कुत्तों से घिरा हुआ पाता है। तब अब मौत को सामने देखते हुए उसने तुरंत कीथ से संपर्क किया और पूछा कि वो कहाँ है, और कीथ जवाब देता है कि वो पास है और जल्द ही वहाँ पहुँचेगा। पर अब वजिल फ़ोन पर रोता है और उससे भीख मांगता है कि वह यहाँ पर उसकी मदद करे, क्योंकि जंगली कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमें यह पता चला है कि कीथ वास्तव में वजिल से कुछ दूरी पर बैठा है और दूरबीन की मदद से उस पर नज़र रखता है और देखता है कि कुत्ते कब वजिल पर हमला करते हैं। लेकिन अब जल्द ही जंगली कुत्ते मिलकर उसे नोचने लगे हैं और हर कोई उसे अलग अलग तरह से काट रहा है, और कुछ समय बाद वह उसे दूर खींच लेते हैं, जबकि वजिल को अब तड़पते हुए कुत्तों द्वारा मार दिया जाता है, लेकिन वह अभी भी सोने को देख रहा है। कुछ ही समय बाद कीथ अपने गाड़ी के साथ वहां पर पहुंचता है। वह वजिल के शरीर को देखता है और अपने गाड़ी के अंदर कुछ लेने के लिए वापस लौटता है। पर वह जब वापस मुड़ता है तो उसके सीने में एक तीर मारा गया है। वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसे किसने मारा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। पर हमें पता है कि वो तीर कहां से आया है। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को मदद करने के लिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।